डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि स्लो डाउन हो सकती है। ये बात नहीं है कि उसमें ब्रेक लग के रिवर्स ट्रेंड शुरू होना है या गिरावट आने की संभवता है, इस तरह का ट्रेंड तो नहीं होगा। पर एक जो है रुकावट, या आपने सही फरमाया, एक ब्रेक या जो स्लो मोमेंटम जो है उसमें एक रुकावट आ सकती है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि ईयर एंड में जो प्रॉफिट बुकिंग है, जिस तरह टैक्स को पीपल आर ट्राइंग टू, लाइक 2011 पे टैक्स अवॉइड करने के लिए जो भी पोजीशन है अभी कटवाएंगे, तो इस तरह का, और ऑलरेडी टेक्निकली बहुत ही अच्छा खासा बढ़त देखी है हमने। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि लोग को प्रॉफिट्स बुकिंग करना है। तो अहम यही कारण, मुख्य कारण है। और हमने और एक फंडामेंटल फैक्टर जो बताने भूल गया कि वो है कि चाइना में भी जिस तरह प्रोपेगेंडा जो हो रही है, जिस तरह क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन सिल्वर एंड गोल्ड विच दे आर प्रमोटिंग, ईटीएफ्स की जिस तरह बता रहे हैं, तो वहां पर से भी एक मौका है लोगों को। फ्यूचर्स मार्केट शंघाई में लोगों का पोजीशंस के सामने जो डिलीवरी की जो उठा सकते हैं, इस तरह का परमिशंस मिलना, तो ये सब एक अच्छा खासा एक डेवलपमेंट है। तो रुकावट तो डेफिनेटली एक करेक्शन के तौर पर और प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आ सकती है, पर रैली जारी रहेगी। डेफिनेटली 2011 में रैली विल बी ऑन। ये तो आपने एक मोटे तौर पर बताया कि सोने चांदी में रैली जारी रहेगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली सोने या स्पेसिफिकली चांदी की बात की जाए, क्या इनकी जो रफ्तार है या जो मूवमेंट है वो क्या एक ही तरह का होगा? क्योंकि दोनों प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन चांदी को अगर अलग से देखा जाए तो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी स्ट्रांग होती है। तो क्या इन दोनों के मूवमेंट अलग अलग होंगे या एक तरफा ही दिखेंगे? अलग अलग होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह चांदी का फैक्टर्स जो हमें देखना है, मुझे सिर्फ तीन तीन पॉइंट पे गौर देना है उसका। एक जो है वो इंडस्ट्रियल यूज जो हम बता रहे हैं, मल्टीवेरिएट यूजेस होती है, तो चांदी के जिस तरह का यूजेस का आजकल की जो डिमांड है वहां पर एक मुख्य कारण है। दूसरे कारण ये है जो अवेलेबिलिटी जो है, सोना की तुलना में चांदी के जो अवेलेबिलिटी है, एक एक रिपोर्ट अलग अलग सा रिपोर्ट तो बता रहे हैं, बट ऑल आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ वेरी लेस अवेलेबल सिल्वर एज वर्सेस गोल्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेंट्री की जो स्टॉक्स अवेलेबिलिटी है। तो ऑल दिस, जिस तरह का ये रीजंस, मुख्य कारण ये है कि चांदी में एक जो है इस तरह का सपोर्ट फंडामेंटल मिलने का चांसेस जो है, वहां पर से एक बढ़त देखने को मिल सकता है। चलिए, हमारे जानकार तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तेजी नहीं रहेगी। तेजी के पूरे आसार यहाँ सोने और चांदी में दिख रहे हैं, लेकिन क्या हो सकते हैं वो टारगेट्स आने वाले समय में, और कहाँ मिलेगा आपको पैसा कमाने का मौका इन दोनों कमोडिटीज में, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।